अरे रिदा बेटी, मगर बेटी तुम यहाँ अचानक कैसे चली आई? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप कैसे हैं मोहसिन अंकल? जीती रहो। वो दरअसल मुझे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पे करीम के सिग्नेचर चाहिए थे, वो करवाने आई। ट्रैवल बैग में डॉक्यूमेंट्स लाई है। अरे यार, इतनी इमरजेंसी फाइल सब खैरियत तो है ना? एक नया प्रोजेक्ट है, कल तक वो फाइल भेजनी है मुझे। हाँ ठीक है, लेकिन फाइल किसी और के हाथ भिजवा देती। झूठी कही। भेज देती, मगर सोचा मैं भी आबो हवा बदल लूं। मोहसिन अंकल, आपको याद है मैं और करीम कितना पिकनिक पे जाया करते थे? वो सब याद आया तो चली आई। बस यूं समझे कि यादें ताज़ा करनी आ गई। करीम, मैं तुम्हें फाइल देती हूँ, जरा उसे एक नजर देख लो। दुनिया में हर चीज बदल गई है, हर चीज के लिए नए नए तरीके इजाद हुए हैं, मगर पर्दे लगाने का तरीका वही पुराना। रज़ा, ये तुमसे नहीं होगा। तुम आ जाओ, मैं कर लेती हूँ। तुम मरहम का इंतजार क्यों नहीं कर लेते? क्या हो गया है अम्मी? इन्हें पर्दे लटका लेने दें, बाद में उन पर सिलवटें पड़ जाएंगी और दोबारा आयरन करने पड़ेंगे इन्हें। नजमा, वो औरत कैसे इलाज कर रही है मेरे बच्चे का? मैं तो उसे अच्छी डॉक्टर समझ रही थी, मगर वो तो बिल्कुल फजूल निकली। अम्मी जान, जमाना बदल गया है और ये इलाज का नया तरीका है। हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। एक हिसाब से ये जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। हमें साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता है और हम एक दूसरे के करीब भी हो गए हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना जान? अब आप खुद ही बताइए कि हम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। तुम ये भी नहीं जानती कि किसके सामने किस तरह बात अम्मी करनी कोई अजनबी थोड़ी है। और वैसे भी आपको पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रज़ा इतने मासूमाना अंदाज में मेरे साथ बात करते हैं। अब बस भी कर दो। नजमा चुप रहो, ये किस फजूल काम पर लगा दिया? आती हूँ। अरे खुशामदीद मेरी नन्ही परी, कैसी मैं घर आ गई। हाय। अच्छा चलो, अब तुम फ्रेश हो जाओ। लाओ ये बैग मुझे दो। अम्मी, आज मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो इन बंदों ने थका दिया। अम्मी अब अच्छी सी चाय बनाई और सब मिलकर पीते हैं। अभी लाई बेटा। बात सुने, बिस्मा भूखी है। हाँ, तो इसके लिए भी कुछ बना देती हूँ ना। आप क्यों करेंगे अम्मी? रज़ा बना लेंगे ना। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगा। अच्छा बताओ मेरी प्यारी बेटी, क्या पिएगी? ऑरेंज जूस या फिर दूध, जो इजी लगे ले आए। और उनके साथ मैं कुकीज भी खाऊंगी बाबा। अब ये कैसे बनाऊं मैं? देखो बिस्मा बेटा, बाबा कुकीज कैसे बनाएंगे? मेरी बच्ची, आज हम कुकीज कैंसिल करते हैं। तुम दूध के साथ टोस्ट ले लो। अम्मी जान, कुकीज बनाना कौन सा रॉकेट साइंस है? अच्छा बस बहुत हो गया। अम्मी कैसे बनाते हैं भला? नजमा, इसे चीजें तो निकाल कर दे दो बेटी। इन्हें बता दीजिएगा, ये चीजें निकाल लेंगे खुद ही। सारा काम इनसे ही करवाइएगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा स्कूल में? आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मैंने आज बहुत खेला। मेरे अच्छा। कपड़े और सॉक्स भी गंदे हो गए। परेशान क्यों होती हो? तुम्हारे बाबा है ना, सब कर लेंगे। यानी अब कोई टेंशन नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब वापस चलना चाहिए ना? वापसी क्यों इख्तियार करनी है बेटा? अभी हम लोग सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे ही तो आए हैं। नहीं बाबा, आप समझे नहीं। मैं वो नहीं, मैं घर की बात कर रहा हूँ। हमने कैंपिंग भी कर ली, खाना भी खाया, एंजॉय भी कर लिया, इतनी ज्यादा नेचुरल ब्यूटी भी देख ली। अब मेरे ख्याल में हमें घर वापस जाना ही चाहिए बाबा। चलते चलो 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 चलो। करीम, मेरे ख्याल से तुम्हें मोहसिन अंकल के पीछे खामोशी से चलते रहो। तुम्हारा कोई झूठ कामयाब होने वाला नहीं। जान तुम ठीक तो हो ना? मेरा पाँव। चिल्ला के रही हो, इतना कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, कोई मसला नहीं बेटी। आराम से पाँव उठाओ, शाबाश। क्या वो आयशा, लड़ क्यों रही तुम इससे? मैंने देखा कि तुम जानबूझ के गिरी हो। निदा, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? आयशा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा पाँव मुड़ा है। हौसला करो, उठने की कोशिश करो बेटी। तो क्या आप इस काम को समझते हैं? बेटा तुम जानते नहीं, तुम्हारा बाप आर्मी मेडिकल स्क्वाड में रह चुका है। अरे मैं पूरी तरह से डॉक्टर हूँ, बस मैंने आज तक ऑपरेशन नहीं किया। दिखाओ बेटी, कहाँ दर्द है? यहाँ टखने में अंकल। घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं मोहसिन, बाबा गिरने का बहाना कर रही है ये। करीम तो इस वक्त फरिश्ता लग रहा होगा इसे। पाँव में बहुत दर्द है अंकल, लगता है सहारे के बगैर चल नहीं पाऊंगी मैं। अरे घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारे मोहसिन बाबा के पास हर मसले का हल है।
बेटी ये छड़ी पकड़ो और आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश करो। शाबाश। उठो। हाँ 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 ठीक है, शाबाश। ठीक है। हाँ ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन अंकल। चलो बच्चों अब वापस चलें। क्या अब हम घर जा रहे हैं बाबा? ये तुमने क्या घर जाने की रट लगा रखी है? मैंने कहा ना आज रात हम यहीं पे रुकेंगे, तुम समझते क्यों नहीं हो? करीम तुम तो इस वक्त फरिश्ता ही बन गए हो। निदा क्या हो गया? यहाँ पे सब लोग गिर रहे हैं, खैर है ना? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ? घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। लाओ दिखाओ तो जरा। बाबा मुझे नहीं पता था कि आप जराही का काम भी जानते फालतू हैं। बातें छोड़कर आयशा की मदद करो। जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। याद रखो अगर पाँव पे मोच आ जाए तो उस पे सूजन हो जाती है। देखो जरा। ओह कुछ भी तो नहीं हो। क्या नहीं? नो? करीम ये नौ क्या है? तुमने नौ क्यों कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। हाथ पीछे रखो, मुझे दर्द हो रहा है। दबाने से और ज्यादा हो रहा है। जी स्वेलिंग है थोड़ी सी यहाँ। हाँ, मुझे इसका अंदाजा पहले ही हो चुका था। इसके लिए मेरे बैग में एक पेन रिलीफ बाम है, लेकिन उससे ये चल फिर नहीं पाएगी। हमें इसके पाँव पे बाम का मसाज करना होगा, फिर देखना शाम तक दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा। बाबा जान बहुत हो चुका है, हमें इशारे मिल रहे हैं वापस जाने के। इससे पहले कि कुछ ज्यादा सीरियस हो जाए हमें फौरन घर वापसी की राह लेनी चाहिए। अरे करीम तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकल सकती यार। अरे जल्दी जल्दी अपनी बीवी को उठाओ, इसे लेके चले। चलो शाबाश, जल्दी उठाओ इसे कैंप लेके चलो, मरहम पट्टी करते हैं। मोहसिन अंकल आपके पास एक और छड़ी नहीं है क्या? जब तक इसकी मरहम पट्टी ना हो जाए निदा बेटी, हम इसके हाथ में स्टिक नहीं दे सकते, समझ गए? अरे यार उठाओ इसे और चलो। हाँ हाँ करीम मुझसे उठा नहीं जा रहा, अपना हाथ दो जरा। हाँ हाँ ठीक है, आराम से करीम बेटा, झटका ना लगे उसके पाँव को। करीम को जोर से पकड़ो बेटी। अरे बेटी शर्माओ मत, इसे जोर से नहीं पकड़ोगी तो गिर जाओगी तुम। हाँ ठीक है। अरे यार कभी कभी मुझे तुम दोनों को देख के यूं लगता है जैसे तुम मियाँ बीवी नहीं कोई अजनबी हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मोहसिन बाबा आपके सामने शर्मा रही थी। जी बाबा आपका एहतराम करते हैं, इज्जत की वजह से दूर रहते हैं हम लोग। ये तो अच्छी बात है बच्चों, लेकिन इस वक्त तुम दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ लो, कहीं गिर ना जाए। बच्ची जल्दी से उठा लो इसे। शाबाश, ले आओ। हाँ चलते चलो। देखो मेरे इतने करीब होने का फायदा मत उठाना करीम। मैं कुछ नहीं कह सकता। तुमने कहा फायदा मत उठाना, आप खुद करीब आती जा रही हो। मेरा मकसद सिर्फ निदा को जेलस करना है। तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो और मुझे कैंप लेके चलो। अच्छा ये नौ का क्या मतलब है? तुमने नौ क्यों कहा था? फुरकान और मैं बचपन में एक गेम खेला करते थे, लड़कियों के टखनों से उनकी ग्रेडिंग किया करते थे 1 से 10 तक। माफ करना ये गेम नहीं बदतमीजी है। पर मैं इतना सरप्राइज पहले कभी नहीं हुआ। अगर किसी लड़की का टखना बहुत नाजुक और बारीक सा हो तो उसकी फिजिक और अक्सर उसकी शक्ल भी खूबसूरत होती है और उसकी जिस्मानत भी बैलेंस होती है, इम्बैलेंस नहीं होती। क्या कह रहे हो करीम? बस करो, कितनी घटिया सोच थी तुम दोनों की। मगर ये 9 नंबर नहीं समझ पाई मैं। मेरा पाँव तो 10 नंबर का है। अब तक 10 स्कोर वाली लड़की नहीं मिली मुझे। कोई ऐसी होती तो सब लोग देखते, इसलिए 9 दिया तुम्हें। समीर डार्लिंग, अरे मेरी प्रिंसेस आ गई। तुम मुझे जल्दी से नई अपडेट के बारे में बताओ। जो किताबें मैंने दी थी तुमने पढ़ ली क्या? वो पढ़ रहा हूँ मैं, आहिस्ता आहिस्ता, डोंट वरी। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हुरिया, दरअसल मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ इसे पढ़ने की। 20वें सफ़े पे मैं भूल गया और फिर मुझे दोबारा शुरू करनी पड़ी। मेरा भी यही मसला है। जब भी किताबें पढ़ती हूँ सर दर्द होने लग जाता है। मुझे भी किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता। यूनिवर्सिटी के बाद बुक्स पढ़ी ही नहीं। अब क्या होगा समीर? क्या इतना नॉलेज काफी होगा हमारे बच्चे के लिए? जानती हो हुरिया, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो उसे 20 या 30 साल लगेंगे तुम्हारी सोच तक पहुंचने में, लेकिन मेरी सोच तक वो 10 साल की उम्र में ही पहुंच जाएगा। क्या बात है यार, इतनी कॉल्स क्यों कर रहे हो? मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ भाई, रास्ते में हूँ। तुम लोग घर पहुँच गए हो क्या? अरे नहीं यार, अभी तो हम लोग यहीं पर हैं। क्या मतलब? क्या तुम निकल नहीं पा रहे? तुम जानते हो ना ये कितना जरूरी है। हाँ हम जानते हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी यहाँ से निकलें, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जरा समझाओ। भाई तुम लोग ना आए तो मैं गया और मेरा ये खून नाहक तुम्हारे सर होगा। अरे मेरे दोस्त घबराओ नहीं, मैं आके तुम्हें बचा लूंगा वहाँ से। भाई तुम जानते हो कितना सीरियस मसला है, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? कुछ नहीं होगा, बस तुम घबराओ नहीं। ओके मैं आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। ओके बाय। शाबाश बेटी, ज्यादा कसके मत बांधना वरना दर्द होगा। ठीक है। आज इस पाँव पे वजन बिल्कुल मत डालना, सुबह तक दर्द गायब हो जाएगा।
बहुत शुक्रिया मोहसिन बाबा। हाँ, तो सब कुछ ठीक है ना? कुछ देर में अंधेरा होने वाला है यहाँ, इसलिए हमें पैकिंग कर लेनी चाहिए। यार जब से हम यहाँ आए हैं तुम एक ही रट लगाए हुए हो कि वापस चलते हैं वापस चलते हैं। तुम्हें वापस जाना है तो चले जाओ, अब मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकता। बाबा बात समझ नहीं रहे। देखे ना, हमारे पास फर्स्ट एड किट भी नहीं है, तो कहीं कुछ सीरियस ना हो जाए खुदा ना खास्ता। इस डर से तो मैं सब कुछ कह रहा हूँ। बेटा अगर कोई सीरियस बात होती तो मैं अपनी बहू को खुद उठाकर हॉस्पिटल ले जाता। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? अरे बेटी तुम बताओ, तुम्हें कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ मोहसिन बाबा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त। हाँ, सुन लिया। अब हम रात यहीं रुकेंगे और सुबह वापस जाएंगे बस। और डालिए ना भाई, डालिए डालिए भाई, शर्मा क्यों रहे हैं भाई, डालिए ना। अब सब कुछ तुम्हें डाल दूं क्या? हाँ ठीक है, बहुत हो गया। अच्छा चले थोड़ा और डाल दें। अच्छा चले रहने दें, चले डाल दें। ठीक है। तुम पहले तो इतना नहीं खाते थे। जाहिर है उसका पसंदीदा खाना बना है तो वो बैक वक्त 3-3 प्लेट्स भी एक साथ खा सकता है। झूठ मत बोले, मुझे ये पसंद नहीं है। चुप हो जा रहा। रजा बेटा, तुम सुबह से काम किए जा रहे हो, अब बैठ जाओ और खाना खा लो। 1 मिनट भाई, पहले चावल ले आए फिर बैठ जाइएगा। या चावल रहने दे, बैठ के खाना खा लें, या चावल ले ही आइए फिर एक ही बार बैठकर खाना खा लीजिएगा। एक बात बताएं भाभी, खाना भाई ने ही बनाया ना? बाबा ने बनाया है, मैंने देखा था। ओ मेरे अल्लाह, ये शोरबा कितना फीका और बिल्कुल जायका नहीं है इसमें। अगर ये अच्छा ना होता तो मैं खाती क्या? एक तो तुम नक्स निकाल रहे हो और फिर खाए भी जा रहे हो। देखो तुम्हारी प्लेट में कुछ भी नहीं बचा। तो और क्या करता अम्मी, मुझे भूख लगी थी इसलिए खा लिया। झूठे चाचू। अब आ भी जाए भाई। ये लो तुम्हारे चावल, खाओ पेट भर के। बहुत शुक्रिया भाई। हाँ चलो आओ मेरा बेटा, बैठो खाना शुरू करो। नहीं अम्मी जान, सर्विंग के दौरान नहीं खा सकता। वैसे भी काम करते करते इंसान की भूख मार ही जाती है। अब मेरे काम की नौयत का अंदाजा हुआ। आपके भाई अरहम के लिए भी ज्यादा खाना बनाना पड़ता है और आप सबकी पसंद का भी अलग अलग ख्याल रखना पड़ता है। हाँ मुझे एहसास हो गया है। तुम भी बात सुनो मेरी, आज से हम दोनों अम्मी और नजमा की मदद किया करेंगे। तुम भी मेरा साथ दोगे? खुदा के लिए भाई, आपने ये कैसे सोच लिया? चिल्लाने की जरूरत नहीं। क्या हो गया है? तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगी है क्या? जब खाना खा लेना तो खाने के बर्तन खुद ही धोकर किचन में रखना। हौसला करो बेटा, तुम अब थक चुके हो, आराम करो, हम काम कर लेंगे। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? आप भी तो काम करके थक जाती हैं। और आज से अपनी चाय भी खुद बनाना। यहाँ पर हर कोई तुम्हारा मुलाजिम नहीं है। ठीक है, नहीं खाता, मैं भूखा रह लूंगा। नहीं खाना तो मत खाओ। आपका शुक्रिया रजा। नजमा, मैंने कौन सा तीर मार लिया है? नहीं, मैं इस बारे में नहीं कह रही। आपकी मुशक्कत वाकई ज्यादा है। इसका अंदाजा मुझे कल आपके कैफे में काम करते हुए हुआ। शायद इसीलिए आपको ज्यादा गुस्सा आता है। मैं आपसे वादा करती हूँ रजा कि आज के बाद आपको घर में दोबारा कभी भी तंग नहीं करूंगी। और ये घर के छोटे मोटे काम आपकी मेहनत के आगे कुछ भी नहीं। मजीद ये कि आज के बाद मैं आपको किसी के सामने भी जानू या बेबी नहीं कहूंगी। ये क्या कह रही हो भाभी आप? भाई की इतनी बड़ी मूछें हैं, ये आपको बेबी लगते हैं? तुमने फिर वही किया? अरे नहीं नहीं, ये कोई गैर थोड़ी है, ये तो हमारी फैमिली है ना। रजा और मैं बस बेडरूम में ही एक दूसरे को इन नामों से पुकारते हैं। ये हमारा पर्सनल मैटर है। नजमा चुप हो जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। मूछों वाला बेबी शर्मा गया। ब्रो बुरा मत मानना, लेकिन आई एम रियली सॉरी यार। बाबा यहाँ पे बच्चों की तरह जिद करके बैठे हैं। मेरे इतना कहने के बावजूद वो नहीं माने। हद हो गई भाई, तुमने मुझे फंसा दिया है यार। जानते हो, मुझे ये लगने लगा है कि इस बीमार जहन वाली लड़की से मेरी शादी होने वाली है। जाओ और उससे जाके कह दो कि तुम ये शादी नहीं कर सकते। देखो भाई, तुमसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता, सुनो तुमने? भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं खालदा आंटी को क्या जवाब दूंगा? हाँ, वो अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर में मेरा इंतजार कर रही है। यार तुम उन्हें प्यार से नहीं समझा सकते क्या? मीठी जुबान तो तुम्हारी खूबी और ये बात सब लोग जानते हैं। देखो तुम ऐसा करो कि उनसे कह दो कि तुम अभी रेडी नहीं हो इस रिश्ते के लिए। कैसा लगा आइडिया? ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा भाई। अब मेरे पास सिर्फ यही रास्ता बचा है, वरना उकाशा मुझे कच्चा चबा जाएगी। कहाँ रह गए थे फुरकान डार्लिंग? अरे फुरकान बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, एक तरफ मोहसिन ने परेशान किया हुआ है, ऊपर से तुम इतनी देर से आए हो। बेचारी लड़की कब से दरवाजा खोलने के लिए तुम्हारी रात नहीं रही। तुम्हें आखिर जल्दी
किस चीज की है? हाँ छोड़ो। दरअसल मेरी अम्मी को तुमसे मिलने की बहुत जल्दी है। खालदा आंटी हम अंदर जाएं। लोग अंदर जाओ, मैं जरा किचन में काम देख लूँ। हाँ जाओ जाओ, शाबाश। ये बच्चे भी नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ लोगों के पैसे लेता था, बल्कि उनके घरों में जाकर उनको मुख्तलिफ किस्म की पेशगोइयां भी किया करता था। खास तौर पर इसका निशाना वो लोग बने जो बहुत जल्द साहिब औलाद होने वाले हैं। किताबें पढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो टीवी देखेगा। तो नाज़रीन, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस नजूमी का सफाक चेहरा देख सकते हैं जिसको पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। समीर जरा देखना, ये तो वही नजूमी है ना, जरा आवाज ऊंची करना। आपको इस नजूमी के बारे में एक और हकीकत बताते चलें कि इसके निशाना बनने वाले लोग ज्यादातर हायर सोसाइटी से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें ये बेवकूफ बनाकर पैसे लूटता था। आज भी जब पुलिस ने इसको रंगे हाथों पकड़ा तो भी ये किसी से पैसे ही ऐंठ रहा था। ओया, ये तो अपने नजूमी साहब है ना जिन्हें मार पड़ रही है। मैं बहरी नहीं हूँ, मैंने सब सुन लिया है समीर। यानी हमारा बच्चा आम इंसान होगा। बहुत बड़ा बोझ उतर गया जहन से। मैं सोचता था मुझे अपने बच्चे से ज्यादा जीनियस होना चाहिए, मगर इसने तो सारा मसला ही हल कर दिया। अच्छा हुआ जो ये फ्रॉड पकड़ा गया, मुझे भी अब हौसला हो गया है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि जायवकुआ से पुलिस इसको घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है। जी वही है अम्मी। मुझे तो ये सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है कि किस तरह के घटिया लोगों पे तुम लोग एतबार कर लेते हो, बल्कि सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे खुद पे आ रहा है। खालदा आंटी, ये आदमी मशहूर माहिर फल्कियात है और उसके जाती किरदार से क्या। बस कर दो हुलिया, बस भी कर दो। तुम जब भी किसी शख्स की आंखों में देखती हो सारी बातें अपने दिल की बयान कर देती हो। इतना गुस्से में होने के बावजूद मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही क्योंकि तुम उम्मीद से हो, और अब मैं ये बात मोहसिन को भी नहीं बताऊंगी। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहुत जल्द इसको अदालत में पेश किया जाएगा। वैसे मुझे इसकी समझ नहीं आती। बाबा, क्या आपको कोई चीज चाहिए? कुछ नहीं बेटा, शुक्रिया। कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही हो तुम क्या? कुछ नहीं, बस एक नजर देख रही थी। कोई नया स्क्रिप्ट है? मतलब तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया? स्क्रिप्ट साइन कर लिया? नहीं करीम, साइन नहीं किया अभी तक। मैंने तुमसे कहा था कि तलाक होने तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगी, लेकिन तलाक होने के बाद मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर करूंगी। अच्छा बताओ, लॉयर की क्या अपडेट है? हाँ, हो जाएगा। एक और है मेरी नजर में। उससे बात हुई तुम्हारी? फुर्सत मिले तो करो ना, इस ट्रिप की वजह से सब खराब हो गया। कल कर लूंगा मैं। हाँ? तुमने देखा निदा बेटी, करीम और आयशा को लगता है दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जी हाँ। हाँ, बिल्कुल हंसों का जोड़ा लगता है। वैसे मियाँ बीवी को तो इसी तरह खुश रहना चाहिए, यूं नहीं कि दो अजनबी एक घर में रहते हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन अंकल। हाँ, लो बेटी, तुम ये लो ना, खा के बताओ कैसा जी है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए बनाया बाबा? मेरे हंसों के जोड़े के लिए गर्मा गर्म खाना। एंजॉय करो बच्चों। मोहसिन बाबा, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। जीती रहो मेरी बच्ची। आपका शुक्रिया। शुक्रिया तो तुमने ठीक अदा किया, क्योंकि मेरी वजह से तुम दोनों को सैर का मौका मिला। दो अजनबी जो एक दिन रिश्ता इज़्दवाज में बंध जाते हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं हमेशा के लिए। उन्हें चाहिए कि जिंदगी का हर सुख और दुख एक साथ मिलकर फेस करें। मैं तो कहता हूँ कि उन तमाम कामों की लिस्ट बनाई जाए जो तुम दोनों ने शादी के बाद नहीं किए। मसलन हनीमून पे जाओ, और जरूर जाओ। मैं तुम दोनों को हमेशा हंसते खेलते हुए देखना चाहता हूँ, वो भी एक साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करो बच्चों। पता है कैसे? वैसे कि तुम दोनों पार्टीज में जाया करो एंजॉय करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम बीच पे भी जाओ धूप सेकने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को हमेशा हर जगह एक साथ देखूं। और एक बाप के नाते
इस तरह सोचना मेरा कुछ गलत भी नहीं है। जिस दिन मैं कैंपिंग का सामान लाया उस दिन मुझे सब याद आ गया। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, मुझे सब याद आ गया। जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था, मैं सीढ़ियों में था और तुम उस मैथ वाले टीचर से दस्तों गिरेबान हो रहे थे। आयशा तुम दोनों को छुड़वा रही थी। तुम दोनों उस टीचर को खामोश करवा रहे थे। मगर जैसे ही मैं वजह याद करने की कोशिश करता हूँ तो लगता है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। ऐसा क्यों है करीम बेटा? मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ ना बाबा, लेकिन यह कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था बाबा। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जब आपने कहा कि आज रात हम यहीं सोएंगे तो मेरे जहन में आया कि हम इस टेंट में सब लोग कैसे पूरे आएंगे। अरे बेटा तुम परेशान मत हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बगैर किसी प्लानिंग के यहाँ आ गया? हमें जिस जिस चीज की भी जरूरत है वो सब मैं लेके आया हूँ। मिसाल के तौर पर ये बिस्तर देखो, ये बिस्तर मैं तुम लोगों के लिए ही लाया हूँ। एक एक्स्ट्रा बिस्तर भी है मेरे पास। मैंने सोचा था कि ड्राइवर भी यही रहेगा, तो ऐसा करता हूँ एक बिस्तर पे मैं सो जाता हूँ और एक पे तुम दोनों सो जाओ, ठीक है? और निदा तो यकीनन अपना बंदोबस्त करके आई होगी, क्यों बेटा? बाबा मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस तरह नींद नहीं आती, घबराहट होती है। अरे बेटी घबराहट कैसी? तुम्हारा चेहरा बाहर रहेगा, आसमान नजर आएगा तुम्हें। मगर मैं तंग होके नहीं सो सकती मोहसिन बाबा, समझिए ना। देखो यहाँ पे अलग बिस्तर नहीं मिलने वाला, इसी पे सब्र शुक्र करो। अरे भाई तुम दोनों मियाँ बीवी हो, आखिर एक साथ सोने में मसला क्या है तुम दोनों को? अंकल अगर कोई मसला है तो आयशा से कहिए कि वो मेरे साथ आके सो जाए और इस तरह करीम भी इजी होकर सो जाएगा। अरे नहीं बेबी, आखिर ये दोनों मियाँ बीवी हैं, इनका एक साथ सोना ही जायज है। सुना नहीं मैंने क्या कहा? पहली बार स्लीपिंग बैग में सो रहे हो, एंजॉय करो। तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हें आज कैसी पुरसकून नींद आएगी। खुले आसमान के नीचे चांद और सितारों की छांव में सोना, सोचो क्या खूबसूरत नजारा है। अब सोच क्या रहे हो? ये लो, ये रहा तुम दोनों का बिस्तर। सो जाओ मेरे बच्चों। आयशा टांगे फैला के सोती है, इसलिए मैं अब तुम भी सो जाओ निदा बेटी, शाबाश सो जाओ। क्या तुम थोड़ा साइड पे हो जाओगी? क्योंकि मुझे भी सोना ही है। करीम, मैं और जगह कैसे बनाऊं? तुम देख नहीं रहे मैं पहले ही कोने में लगी हुई हूँ। जगह तो बन जाएगी, ये स्ट्रेचेबल है, थोड़ा खींचो, जगह खुद ब खुद बन जाएगी। मैं इसे और किस तरह खींचूं? बस तुम अंदर आ जाओ जल्दी से, और ज्यादा शोर मत करो, समझे? ब्लैंकेट मेरे ऊपर नहीं आ रहा। एक मिनट, तुम जरा उठना पसंद करोगे? मैं अरे यार एक मिनट रुको जरा, मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे। अब ये ध्यान रखना कि इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना घुस जाए। बचने के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या कर रही हो? टांग करीम। मैंने तो कुछ नहीं किया। टांग तो छोड़ो, आहिस्ता बोलो करीम, आहिस्ता। हाथ पीछे करो अपना। पीछे जगह हो तो करो। करीम ये क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हो गया? मुझे गुदगुदी हो रही है, इस तरह प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा ना, हाथ लगाए बगैर गुदगुदी हो रही। मैंने तुमसे कहा है मुझे गुदगुदी हो रही है। देखो मैं तो हिल जुल नहीं सकता, हाथ जहाँ पर है वहीं रहेंगे। अच्छा आप खामोश रहो। अच्छा पापा ना उठ जाए, थोड़ा पीछे हटो। तुम पास नहीं आओगे करीम? मैंने कुछ नहीं किया, कोई कीड़ा वगैरह होगा। मुझे कीड़े का पता है, तुम अपना हाथ पीछे करो। क्या यार। अच्छा आप एक तरफ लेट जाओ और अब कोशिश करना किसी को डिस्टर्ब ना करो तुम। नज़ारा इतना बुरा नहीं है वैसे। ओके गुड नाइट। हाँ ठीक है, गुड नाइट। हेलो,
मैं जानती हूँ कि बहुत रात हो चुकी है। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ जिसे सुन के आप हैरान होंगे। आशा ईथर के बारे में खबर है, तो फिर गौर से सुनिए। आशा, इतनी बड़ी बात और तुमने इसके बारे में बताया ही नहीं। किस बारे में? ये देखो क्या न्यूज़ आई है। तुमने कोई टीवी सीरियल साइन किया है क्या? हाँ, मुझे ऑफर्स तो काफी आए हैं, मगर ना ही मैंने कोई डील की है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैगजीन वालों को तो तुम जानती हो ना निदा, खामखाई खबरें छापते रहते हैं हमारे बारे में। लेकिन यहाँ तो सारी तफसील लिखी है। चैनल कौन सा है, साथी अदाकार कौन से हैं, कब तक नशर होगा। उन्होंने तुम्हें एडवांस दे दिया है, ये तक लिखा है इसमें। मुझ पर यकीन नहीं तो तुम लोग खुद देख लो। दरअसल मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था शूट से पहले किसी को मत बताना। मतलब तुमने वाकई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? मुझसे वादा करने के बावजूद इतना बड़ा कदम उठाया? डील अच्छी थी इसलिए मैंने कर ली करीम। अच्छा किया तुमने। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। इसने अच्छा काम किया तो इसे अच्छा काम मिला ना। अभी तो इसे फिल्म स्टार भी बनना है, तुम परेशान मत हो। चलो वो नहीं है अच्छा यार, जो भी बात है वो घर जाके करेंगे। चलो 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 बेटी, तुम भी गाड़ी में बैठो। तुम दोनों इसमें जाओ, मैं निदा के साथ पीछे आता हूँ। ठीक है मोहसिन अंकल, आप मेरे साथ ही चलिए। बाय द वे, मुबारक हो आयशा। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। हुसैन बेटा, तुम इन्हें लेके आगे चलो। करीम जरा सुनो, उन लोगों ने वादा किया था मुझसे कि शूट के शुरू होने तक इस बात को सिराए राज में रखा जाएगा। मैं यहाँ से वापस जाके मिस किरण से खुद बात करूंगी। आयशा, दूसरों की वादा खिलाफी की बात मत करो, क्योंकि तुमने खुद वादा खिलाफी की मुझसे। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, ठीक कहा ना? अपनी बेवकूफ़ी के लिए, क्योंकि शुरू में तुमने खुद मुझसे कहा करीम तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं करूंगी। और वैसे भी क्या तुम भूल गई हो कि इस फील्ड में एंट्री के लिए मैंने तुम्हारी हेल्प की थी? मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बड़ी गलती हुई थी मुझसे, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। खैर, करना भी यही चाहिए था तुम्हें। करीम, मेरी बात सुनो। मेरे ख्याल में तुम बात को बस बढ़ा रहे हो, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। देखो, गलती इंसान से ही होती है। तुम्हारे लिए मेरा एतमाद तोड़ना शायद बहुत छोटी बात है, लेकिन जब निदा की बारी आती है तो तुमने हमेशा मुझ पे शक किया है और खुद पारसा बनती हो तुम बहुत खुदगर्ज हो, और ये बात मान जाओ। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। गलती मेरी ही है। मुझे लगता है कि हमें तलाक वाले मामले को लेकर थोड़ा वेट करना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि लोग कहें आयशा ने करीम से तलाक लेकर ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया। तो तुम्हारे पास प्लान भी है, सब सोच रखा है ना तुमने? मेरी पीठ पीछे तुम लोगों से यही कहती होगी ना कि करीम वाकई बेवकूफ इंसान है। जो भी है मैं उसे कायल कर ही लूंगी। अब इसका क्या मतलब है करीम? तुम्हारे और मेरे दरमियान कभी कोई ताल्लुक नहीं था। तो तुम्हारा असल मसला क्या था ये तो बताओ। तुम्हारा मसला पैसा कमाना था ना? तुमने कॉन्ट्रैक्ट फ्री तो नहीं किया ना? हर चीज के पीछे बस पैसा है। तो ठीक है, तुम्हारी उसी एक्स गर्लफ्रेंड वकील के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे डाइवोर्स पेपर्स तैयार कर दे, क्योंकि अब हम और साथ नहीं रह सकते। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो पहले से ही मान चुका हूँ। मीडिया जो चाहे मर्जी कहे। हम रास्ते में जाते हुए कपड़े बदलेंगे और सीधा वकील के पास ही जाएंगे, कहीं और नहीं। अरे जीती रहो बेटी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाते हुए एहतियात से गाड़ी चलाना, ठीक है? जी, मैं एहतियात से चलाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए।